रुतबा तो अक्सर खामोशियों का होता है। रुतबा तो अक्सर खामोशियों का होता है। अल्फाज़ों का क्या, वो तो अक्सर हालात देख के बदल जाते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। आई होप हमेशा की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यंग 40 के माध्यम से आज मैं आपसे रूबरू हूँ और आशा करती हूँ, आशा ही नहीं, यहाँ भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज बात करते हैं, जिस तरह की अल्फाजों की बात मैंने करी, तो अल्फाज या हमें क्या बोलना चाहिए इस पे बात करते हैं। क्योंकि अक्सर मैंने ये सुना है, एक मैच्योर एज के बाद अगर आप कोई बात ऐसा करते हो और अपने लोगों में हंसी मजाक करते हो, तो कहीं कहीं ये कहा जाता है कि अब तुम्हारी उम्र थोड़े रही बचपने की, अब तो नाती पोते खिलाने की उम्र है या बहू दामाद के आने की उम्र है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, या आप में से किसी की ऐसी विचारधारा है तो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या हंसने खिलखिलाने खुश रहने और खुशियाँ बांटने की भी कोई उम्र होती है? ये कहीं लिखा हुआ है क्या? जहाँ तक मैं जानती हूँ, जो मैंने पढ़ा लिखा समझा या ऑब्जर्वेशन किया, हर जगह यही कहा जाता है कि हालात कुछ भी हो, उनका हौसलों के साथ डट के मुकाबला करो। या मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद है महेंद्र कपूर साहब का, कि ना मुँह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। या फिर एक सॉन्ग है, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो मुस्कुरा हंस पड़े। तो जब इस्माइल की हंसने की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, तो फिर उसमें एज कहाँ से आती है? देखिए, ये जो किटी पार्टियां या गेट टुगेदर का एक ट्रेंड चला हुआ है, मैं समझती हूँ वो भी ज़रूरी है, बशर्ते कि आप उसमें कुछ पल जो है वो सारे टेंशन और सारी परेशानियों को भूल करके कुछ देर के लिए हंसें खिलखिलाएं, जिएं, जो मन हो वो खाएं वगैरह वगैरह। क्योंकि वो एक तरह से आपके लिए बूस्टअप है, या डेली लाइफ का वो बैलेंस डाइट है, विटामिन्स है, आप जो भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ पल अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है, अपने तरीके से जीना, उन लोगों से मिलना जिनसे मिलने और बात करने से हमें खुशियाँ मिलती हैं। क्योंकि पल भर का तो नहीं कहूँगी, हाँ, कुछ समय का ये खुशनुमा माहौल आपको वो एनर्जी देता है जिससे आप आगे एक डेडिकेशन और एक पूरा ध्यान केंद्रित करके आप काम कर सकते हैं। या अगर लाइफ में कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो आप उसका सलूशन निकाल सकते हैं। और वो सलूशन आप मुश्किलों में रह के नहीं निकाल सकते। कुछ देर के लिए तो बाकी चीज़ों को भूल के किसी एक चीज़ पे, किसी एक परेशानी पे आप डेडिकेट होकर के ही उसका सलूशन निकाल सकते हैं। और रही शब्दों की, अल्फाजों की, डायलॉग की बात, तो कहते हैं कि आपकी भाषा आपको इज्जत भी दिला सकती है और आपकी भाषा आपको गालियाँ भी सुना सकती है। ये आपके ऊपर है, आप क्या बोलते हो, आप कैसे बोलते हो, आप किस टोन में बोलते हो, आप किस तरह की मर्यादित या अमर्यादित शब्दों का चयन करते हो। क्योंकि आपकी डायलॉग डिलीवरी के लिए प्रयुक्त परफेक्ट शब्दों का चयन बहुत ज़रूरी है। जैसा माहौल हो वैसा बोलना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए किसी को इन सब चीज़ों की समझ नहीं है और वो कहीं किसी के यहाँ, अगर किसी की डेथ हो गई है और वहाँ गया है और वो अपनी आदत के अनुसार मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, तो वहाँ पे वो ज़रूर गालियाँ सुनेगा।
या फिर कहीं किसी के यहाँ बहुत खुशी का माहौल है और कोई वहाँ पे दहाड़े मार के रोने लगे, तो पहले तो लोग अचंभित होंगे कि हुआ क्या, या वो वहाँ लगे गालियाँ देने जैसे अपनी हैबिट के अनुसार। तो जाहिर सी बात है कि गालियों की उस पे वो कुछ ना कुछ सुनेगा और उसको शायद वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप इज्जत पा भी सकते हैं, इज्जत दे भी सकते हैं और लोगों से एक हेल्दी रिप्लाई भी पा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप कितनी भी दौलत कमा लें, आप कितना भी बड़ा ओहदा पा लें, लेकिन अगर लोग आपकी भाषा से, आपके बातों से आपके साथ जुड़ाव महसूस नहीं करते, तो सारी चीज़ें बेमानी है। कमाई दो तरह की होती है, एक ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पैसे के रूप में, और दूसरी एक अच्छा माहौल, एक अच्छे लोगों के की कमाई भी होती है। हम कहते हैं ना कि आप जैसे हैं आपको वैसे लोग ही मिलते हैं। मैं खून के रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो उसको ना हम बदल सकते हैं, ना हम अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं। लेकिन जब हम दुनिया में आते हैं, चलना बोलना सीखते हैं और खुद डिसीज़न लेना, या जिसको कहते हैं कि जब आप एडल्ट होते हैं, जब आप सारी चीज़ें आपके ऊपर दारोमदार होता है, आप कैसे रिश्ते बनाएं, क्या करें, तो जो संबंध बनते हैं, देखिए रिश्ते, नाते, ब्लड के रिश्ते, खून के रिश्ते, ये हम ना बदल सकते हैं, ना हम बना सकते हैं। ये जैसा आपकी किस्मत में है आपको वैसा ही मिलेगा। लेकिन जो समाज में हम संबंध बनाते हैं वो हमारी अपनी कमाई है, अपनी इच्छा के ऊपर है। हम जैसे होंगे हमें वैसे ही लोग मिलेंगे, वो चाहे मित्र हों, आपके बचपन के मित्र हों, आपके प्रोफेशनल मित्र हों। देखिए इसलिए कहा जाता है कि बचपन की मित्रता निस्वार्थ भाव से होती है, और प्रोफेशनल रिलेशन या प्रोफेशनल फ्रेंडशिप कुछ लोगों को छोड़ दिए तो जनरली वो मतलब के हिसाब से होते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या चुनते हैं, आप कैसी भाषा चुनते हैं, आप किस तरह का किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप देंगे वही पलट के आपके पास आएगा। तो ये कुछ मन की बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करी, और मुझे लगता है कि आप मेरी बात से एग्री होंगे। तो अब बस आज के लिए इतना ही, चलती हूँ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड ऑलवेज स्माइल। प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, खुशियाँ बांटिए। खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। दो ही चीज़ें हैं, एक विद्या और एक खुशियाँ। ये दोनों चीज़ें आप जितना बांटेंगे आपको उतना ही मिलेगा। तो अंत में फिर से एक बार हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरी कुर्बान, कजरा